जय सद्गुरुदेव। हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर आप किसी भी समस्या में फंस गए हो तो कोई हल्का फुल्का पंडित पकड़ करके कोई यंत्र मंत्र या तंत्र का समाधान निकाल लो। आज की तारीख में सबसे सस्ता है और सबसे सटीक है और तुरंत काम करता है। आपने अगर मान लो आप किसी समस्या में फंस गए हो और आप किसी वास्तु वाले के पास गए तो आपको कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का खर्चा बता देगा। वो या तो रेमेडी बता देगा 3 महीने 4 महीना करते रहो तो आपको इफेक्ट दिखेगा, 6 महीने 8 महीने करते रहो तो इफेक्ट दिखेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए तो आपका क्या होता है, जैसे आपके 7 का नंबर आपको परेशान कर रहा है तो आपको कोई दूसरा नंबर एक्टिवेट कर देगा तरीका बता के कि ये तरीके से आपका ये नंबर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। वो एक्टिवेट तो कर दिया आपका, लेकिन उसका इफेक्ट आने में, उसकी एनर्जी आपको कंट्रोल करने में, आपको एनर्जी का लेवल बराबर करने में टाइम लगता है। तो फिर आपका ऐसा हो गया, या आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम का नंबर बराबर टैली नहीं हो रहा है तो आपके नाम में बोलेगा ये चेंजिंग कर दो और आपका ये जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो रहा है वो अप हो जाएगा। तो फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आप उसमें भी करने गए तो उसको भी आपका वो एनर्जी लेवल पकड़ने में टाइम लगेगा। और जबकि ये ज्योतिषी पंडित तंत्र वाले जानते हो क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो रहा है, उसी को उठाने का सब तरीका है और कुछ नहीं है। चाहे आप नाम का नंबर बदली कर लो, चाहे कोई दूसरा नंबर एक्टिवेट कर लो, चाहे मोबाइल का नंबर बदली कर लो, एक्टिवेट कर लो, चाहे आप जा कर के वास्तु में सुधार कर लो, सब लोग मिल करके खाली आपके एनर्जी लेवल को ऊपर उठा रहे हैं। पंडित जी क्या बोलेंगे, जाओ 2100 गायत्री मंत्र का हवन कर लो, 2100 दुर्गा जी का हवन कर लो, चाहे महाविद्या का हवन कर लो या जप करवा लो, आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं, उससे भी आपका एनर्जी लेवल ही ऊपर उठेगा। आप किसी और दूसरे के पास गए, बोलेगा एक काम करो, ये ताबीज़ ले लो और आप ऐसा पढ़ करके ऐसा कर करके इतना दिन में मैं ताबीज़ बना के देता हूँ, आप गले में धारण कर लो और आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। वो भी आपको वही चीज़ दे रहा है, आपका एनर्जी लेवल उठा रहा है। और इसके बाद आप किसी के पास गए, बोले मेरा ये प्रॉब्लम है, बोलेगा कोई बात नहीं, 7 नींबू लेकर के आओ, 1 नारियल लेकर के आओ, 5 लौंग लेकर के आओ, सर से ऐसा ऐसा उतारो, उसको बहते पानी में डाल दो, उसको आग में जला दो और उसको काट करके चौराहे पे फेंक दो। वो भी आपका एनर्जी लेवल बढ़ा देगा। सब लोग खाली आपके एनर्जी लेवल के पीछे पड़े हैं, आपका एनर्जी लेवल कंट्रोल कैसे करना है। दोस्तों, तो कभी भी अगर जिस चीज़ के विषय में जानकारी नहीं, उसको आप सिरे से ना नहीं बोल सकते कि नहीं ये गलत है, ये सही है। सही सब अपनी जगह, टाइम थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सबसे सस्ता कौन सा मिला, अभी आपको बता रहा नहीं, सबसे सस्ता कौन मिला, वो 5 लौंग, 2 नींबू, 3 काली मिर्च, ऐसा ऐसा सर से घुमाया फेंक दिया, हो गया काम। और उसके बाद कौन सा जंतर बनाया वो सस्ता पड़ गया, बाकी और कोई सस्ता नहीं पड़ेगा। और ये देखो, अपना एक नियम है, संसार का एक नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू तब बढ़ती है जब उसकी डिमांड हो और सप्लाई कम हो, और किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू तब डाउन होती है जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो। तो दोस्तों, आज की डेट में जो परंपरागत ज्योतिषी, अंकशास्त्री, पंडित, ओझा, तांत्रिक सब होते थे, परंपरागत, उनकी संख्या कम हो रही है और बाकी और दूसरे निकल के ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनमें संयम की कमी है। कुछ लोगों को अपने गांव में, एक हमारे यहाँ अवधि में कहावत यूपी में बोली जाती है, अभी यहाँ बोला जाता कि नहीं जाता, अदर स्टेट में क्या बोला जाता, कुत्ते को घी नहीं हजम होता। अगर कोई आदमी जिस पद का हकदार नहीं, उसको आप उस पद पे बैठा दोगे तो क्या करेगा, वो कुछ अनर्गल ही करेगा। अब वो अलग चीज़ है, मोदी जी का सोच है। मोदी जी क्या, आरएसएस, बीजेपी सब मिला करके, मोदी जी अकेले क्या करेंगे, बेचारे अकेले आदमी, अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। पीछे
लाखों की फौज खड़ी उनके, उनको मजबूर कर दिया गया कि करो, नहीं तो उनका तो हमने भाषण सुना है कि आरक्षण के खिलाफ रहते हैं। लेकिन फिर भी नाम में तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में तो नाम उन्हीं का था। तो वही मैं बोल रहा था ना कि वो -40% वाले को डॉक्टर बना करके जब लेके आओगे तो क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा, हम नहीं बता सकते। लेकिन अभी अपने एक जल्दी एक वो थोड़ा जोशी पकड़े गए, सुना होगा आपने भी, कॉमेडी देखा भी होगा। फिलहाल जिसको जो जिस पोस्ट का हकदार नहीं है, जब उसको दे दोगे तो वही हालत होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है तो आप मेरे हिसाब से जिनके अंदर आत्मसंयम हो, आत्मसंयम किसका, जिसका जीन अच्छा रहेगा, जिसका डीएनए अच्छा रहेगा, वही आत्मसंयमी होगा। बाकी आप ऐसे ज्योतिषियों के पास जाओगे तो फंसते रहोगे, धन और धर्म दोनों का नुकसान होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। हरि ओम दोस्तों।